क्या आप लोगों ने भी अपने घर पर मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके मिर्ची के पौधे पर मिर्ची नहीं आ रही है। आप अपने मिर्ची के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स के बारे में जिससे आपका भी मिर्ची का पौधा मिर्ची से लदा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार से किसे यूज करना है और साथ साथ में कौन से फर्टिलाइज़र यूज करना है जिससे मिर्ची का पौधा मिर्ची से हमेशा के लिए लदा रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, इस मिर्ची के पौधे पर काफ़ी ढेर सारी मिर्ची आई हुई हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इसी प्रकार से मिर्ची आती रही तो शायद मिर्चियों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और मिर्ची तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, और दोस्तों उसी के साथ साथ हमें मिर्ची बाज़ार से ख़रीदने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस मिर्ची के पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। इस ग्रोथ के साथ मिर्ची भी निकलना स्टार्ट हो रही हैं, और दोस्तों इस मिर्ची के पौधे पर 1 केजी से 2 केजी तक मिर्ची लगी हुई हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस मिर्ची के पौधे पर चारों तरफ मिर्ची आई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मिर्ची के पौधे की केयर के बारे में। मिर्ची के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे मिर्ची का पौधा इसी प्रकार से लदा रहे। तो सबसे पहले आप अपने मिर्ची के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने मिर्ची के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का भी यूज कर देना चाहिए। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप अपने मिर्ची के पौधे में पानी भी यूज कर देना चाहिए, जिससे आपके जो मिर्ची के पौधे पर जो फूल आए हुए हैं वो मिर्चियों में कन्वर्ट हो जाएं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, इस मिर्ची के पौधे पर काफ़ी मात्रा में फूल और फल आए हुए हैं। उन्हीं के साथ साथ छोटी छोटी मिर्ची निकल रही हैं, और इस पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहिए ताकि तुम्हें पूरी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों इस मिर्ची के पौधे पर जो मड़ोरिया रोग होता है वो ऊपर की तरफ पत्तियां मुरझाई हुई दिखती हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे हैं, इस मड़ोरिया रोग की यही पहचान होती है, जो ऊपर की तरफ पत्तियां मुरझाई हुई दिखती हैं उसे ही मड़ोरिया रोग कहा जाता है। तो दोस्तों यदि आपके मिर्ची के पौधे पर इस प्रकार की समस्या है तो आप छाछ यानी मट्ठा का स्प्रे कर देना है, जिससे आपका मड़ोरिया रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपकी मिर्ची के पौधे पर मिर्ची आना शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने मिर्ची के पौधे में ज़्यादा पानी यूज नहीं करना है। यदि आप अपने मिर्ची के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके मिर्ची के पौधे पर जो मड़ोरिया रोग का चांस बढ़ता है वो पानी की वजह से ही बढ़ जाता है। तो आपको अपने मिर्ची के पौधे में उतना ही पानी यूज करना है जिससे आपके मिर्ची के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, अब हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की जो गुड़ाई थी वो पहले से करके रेडी कर रखी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ खाद और फर्टिलाइज़रों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली हुई है। इस गोबर की खाद को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों इस मिर्ची के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। तो मैंने यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ली हुई है, मैंने यहाँ पर DAP ली हुई है। DAP को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों इस DAP को भी डाल करके चारों तरफ रेडी कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों मैं इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से इस सॉइल में मिक्स कर करके भी तैयार कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ फर्टिलाइज़रों के बारे में। फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर छाछ यानी मट्ठा लिया हुआ है। इसे कई जगह छाछ भी बोल देते हैं और इसे कई जगह मट्ठा भी बोल देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस छाछ को
आधा लीटर के लगभग लिया हुआ है। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ली है, मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया हुआ है। हल्दी पाउडर को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस हल्दी पाउडर को इस छाछ में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ और इसे हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस छाछ में इस हल्दी पाउडर को पूरी तरीके से घोल करके तैयार कर दिया है और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस मिर्ची के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहां पर इस मिर्ची के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी मिर्ची का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।